डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है? अभी का टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग के सिलेबस में एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो ध्यान देते हैं क्या हो रहा है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है हम लोग को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन होता है जिस रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी जहाँ बेबी फॉर्मेशन में या नया प्लांट या नया एनिमल के फॉर्मेशन में मेल और फीमेल दोनों का योगदान होता है और बराबर का योगदान होता है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लो हम लोग क्या कहते हैं ना कि हम लोग, यहाँ मुझे को देख लो, किसी अपने आप में देख लो, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का बिहेवियर जो है या हम लोग का कोई भी गुण, अब बाहर से दिखने वाला एक्सटर्नल गुण हो या अंदर वाला इंटरनल गुण हो गया, हम लोग का गुण या तो पिताजी से मिलता है या तो मम्मी से मिलता है। जब आगे पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा जेनेटिक्स के अंदर हम लोग का गुण 2 जनरेशन तक मिलता है, पापा मम्मी, दादा दादी और नाना नानी, यहाँ तक मिलता है। ठीक है, और हम लोग क्या थोड़े थोड़े उनकी तरह दिखते हैं, थोड़ा सा पापा थोड़ा सा मम्मी इस तरह दिखते हैं, लेकिन क्या हम लोग एग्जैक्टली पापा की तरह दिखते हैं? एग्जैक्टली मम्मी की तरह। अब आप लोग का सवाल आएगा, सर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जैक्टली अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखते हैं। फिल्म में नहीं सुना, डबल रोल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो मान लीजिए हो सकता है उसने हाँ, सूर्यवंशम बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा, सूर्यवंशम हीरा ठाकुर वाला ना, तो खीर वाला एग्जाम्पल तो उसी वही था। तो उसमें क्या होता है, पूरी तरह पिताजी की तरह दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल अपीयरेंस मिल गया तो इंटरनल यानी इमोशनल गुण हो गया, मेंटल हो गया, ये सब जो भी गुण है आपको मम्मी का नहीं मिला होगा, मम्मी का भी मिला होगा। यानी आपने क्या देखा, आपके अंदर थोड़ा पापा का क्वालिटी है, थोड़ा मम्मी का क्वालिटी है, तो आप एग्जैक्टली क्या पापा की तरह हो या एग्जैक्टली मम्मी की तरह हो? दोनों का क्वालिटी थोड़ा मिला है। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। आप लोग के बेस से मान लेते हैं किसी ने खाया, मतलब आप लोग गए कहीं पे, ये क्या कहते हैं, मेले में घूमने के लिए, तो किसी ने क्या खरीदा, चॉकलेट वाला कप खरीदा, किसी ने खरीदा क्या आपका ये वैनिला वाला, ओनली वैनिला वाला खरीदा, नहीं वैनिला वाला, बात सुनो मेरा। अब कोई एक खा रहा है, क्या वो कह रहा है वो जब भी खाए उसको चॉकलेट वाला फ्लेवर आया, और एक खा रहा है उसको वैनिला वाला फ्लेवर आ रहा है, ठीक। और एक ने क्या खरीदा, 2 in 1 उसके अंदर क्या वैनिला का भी आ रहा है और थोड़ा स्ट्रॉबेरी का भी आ रहा है, इसमें दोनों बिहेवियर मिला हुआ है, हाँ या ना। तो सेम चीज है कि अगर आपका जब रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो थोड़ा इसका गुण भी आएगा, थोड़ा उसका गुण भी आएगा, यानी नया चीज तैयार होगा। वेरिएशन हमेशा तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन तैयार होता है। आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली पापा की तरह ना। आप लोग नहीं, वैसे कहने वाली बात नहीं। हम लोग कहते हैं हमारे अंदर सबके गुण होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे अंदर दोनों के गुण होते हैं। आप देखो जनरली क्या होता है ना, दीदी लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो दीदी लोग का एक परफेक्ट बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं पूरी तरह से पापा की तरह दिखती हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग देखो, हम लोग खुद का भी तो गुण होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। थोड़ा पापा का गुण, थोड़ा मम्मी का गुण, और फ्यूज हो गया हमारा गुण। आगे जाके जब कहेंगे सर मैं पापा काले हैं, मम्मी गोरी है, तो क्या व्हाइट ब्लैक स्ट्राइप आएगा सर मेरे बॉडी के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे जाके पढ़ाया जाएगा जेनेटिक्स के अंदर, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपका एक होता है क्या डोमिनेंट कैरेक्टर, होता है रिसेसिव कैरेक्टर। बस अभी तक के लिए इतना जान लो कि आप या हम लोग कोई भी तैयार हो रहे, आपने पढ़ा भी होगा पिछले चैप्टर में जब सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे, तो उसके अंदर ये बताया गया था हम लोग जो बॉय या गर्ल बनते हैं, एक एक्स गैमेट मिलता है मम्मी का, पापा का क्या मिलेगा, या तो एक्स या तो वाई मिलेगा, मिला ना गैमेट, तो तैयार होकर एक्स एक्स बना या फिर एक्स वाई बनेगा, तो हम लोग बॉय या गर्ल बने। तो हम लोग के पास दोनों की क्वालिटी है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, यानी हम लोग के अंदर नया क्वालिटी मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी डोंट गेट आइडेंटिकल पेरेंट। हम लोग कभी आइडेंटिकल पेरेंट प्लांट या पेरेंट एनिमल नहीं मिलेगा। समझा पाए? आपके अंदर हल्का सा चेंजेस हो गए, और यही आगे जाके आपका नए नए स्पीशीज को तैयार करने का तरीका होता है। समझा पाए? अब देखिए फिर चैप्टर में आते हैं, आगे का बात नहीं करते, सिर्फ इसी में आते हैं। देखो, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सॉरी आंसर पहले बता दे रहे हैं क्या होगा। सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है? देखो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मैं ह्यूमन का एग्जांपल दूं तो मेल के पास होता है टेस्टिस, फीमेल के पास होता है ओवरी, वहां से होता है आपका गैमेट बनता है, ये वहां से रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर रिप्रोडक्शन होता है? फ्लावर। प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है? फ्लावर। अब आंसर कैसे? देखिए आपका फ्लावर पे ध्यान दें, अब ये मत कहिए सर ये कौन सा फ्लावर है, थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, बात की बात है। फ्लावर दिख रहा है, आया ना, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं फ्लावर को अगर ध्यान से देखूं तो देखिएगा फ्लावर के बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्लावर के बॉडी को कितने हिस्से में बांटा गया?
कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो 4 पार्ट्स में हम लोग कहते हैं। तो फ्लावर की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4। पहला आपका होता है कैलिक्स, ठीक है। दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम, चौथा होता है काइनोशियम। एक एक करके समझेंगे। अगर मैं एक फ्लावर के बारे में बात करूं तो फ्लावर आपने देखा होगा, जब भी फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पे ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, ऐसा करके जो प्लांट को होल्ड करके रखता है, उसे कहते हैं कैलिक्स। उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं कैलिक्स। उसे क्या कहा जाता है? कैलिक्स, जो फ्लावर को होल्ड करके रखता है, एकदम ग्रीन वाला पार्ट, समझिएगा। हाँ, ये हो गया कैलिक्स। या इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है सेपल। क्या कहा जाता है? ये प्लांट को, फ्लावर को होल्ड करता है। किसी किसी फ्लावर में देखिएगा नीचे भी इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे कहते हैं एपिकैलिक्स। उसे क्या कहता है? एपिकैलिक्स। वो अलग है, कैलिक्स यानी सेपल। हाँ या ना? इसने किसे होल्ड किया? प्लांट को। अच्छा, प्लांट के अंदर जो देखिए, प्लांट हम लोग को कोई भी अच्छा क्यों लगता है, खराब क्यों लगता है? प्लांट की खूबसूरती पता क्या होता है? जो पहला नजर में आता है उसके कलर। तो प्लांट का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है वो कौन होता है? उसका कलर। आपने रोज देखा होगा, ऐसा नहीं तो एक जगह निकालते रहते हैं। हाँ, वही वाला, वही। तो ये क्या हो गया? उसे कहते हैं क्या? आपका कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला, या फ्लोरल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, कोरोला। या इसी को हम लोग कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल, यानी इसकी पंखुड़ियां, ये पेटल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं पेटल को मैं काट देता हूँ, मैं पेटल को हटा देता हूँ। मैं पेटल को क्या करता हूँ? हटा, यानी उसके सारे पेटल को मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दें, बस सुनिएगा। जो प्लांट खूबसूरत होगा, दिखने में, कलर्स में अट्रैक्टिव होगा, उसके अंदर स्मेल नहीं के बराबर होगा या फिर कम होगा। और जो फ्लावर दिखने में उतना खास नहीं है, इसके अंदर कलर उतने ब्राइट नहीं है, जो कलर देखे उसको अट्रैक्ट नहीं होता, उसके अंदर स्मेल बहुत तगड़ा होगा, यानी जैस्मिन। आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिएगा हिंदी में क्या कहते हैं जैस्मिन को? चंपा ना? चंपा, ठीक है। चंपा ही तो कहा जाता है, मुझे याद है। अच्छा, बात सुनिएगा, देखिएगा। तो ये क्या होता है? बात सुनिएगा, देखिएगा। तो आपने क्या देखा इधर? जिस फ्लावर के पास कलर होगा, स्मेल कम होगा। इसलिए देखिए, रोज के पास, लेवेंडर के पास कलर ब्राइट होते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, मुझे बहुत देर के बाद पता चलाता है, ठीक है। और ये फेवरेट में काउंट होता है, ठीक है। इधर देखिएगा, अब अगर इसके अंदर सारे पेटल को मैं हटा देता हूँ तो अंदर में मुझे क्या दिखता है? देखिएगा, एक पार्ट इस तरह का दिखता है, दिख रहा है? हम चमेली चमेली कहते हैं ना? अच्छा, चमेली। इधर देखिएगा, ये ओवरी है। ओवरी के बारे में बात करेंगे। इसके सरफेस से देखिएगा, इस तरह से लाइन निकल रहा होगा। आप क्या देखेंगे? इसके सरफेस से इस तरह की लाइन निकलेगी, ठीक है। इसके सरफेस से इस तरह की क्या होगी? लाइन निकलेगी, ठीक है। उसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? फिलामेंट। अब फिलामेंट के एंड में एक इस तरह का बैग होगा, इसे कहेंगे एंथर। क्या कहा जाएगा? एंथर को अगर जूम करके देखते हैं तो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो लगता है किसी ने उसका हल्का सा चेन खोल के रखा है, समझिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन आके जुड़ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर छोटे 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 क्या होता है? डस्ट भरे होते हैं। छोटे छोटे क्या भरे होते हैं? डस्ट भरे होते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलन डस्ट। क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा गया? पॉलन डस्ट। समझा पाए? तो ये पार्ट किसके अंदर? फिलामेंट के अंदर हो गया। इसे कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है? प्लांट का मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। समझा पाए? ये क्या हो गया आपका? मेल पार्ट। तो मेल पार्ट किससे बनता है? फिलामेंट, एंथर, और इसके अंदर ये पॉलन है ना, ये पॉलन ग्रैंड कहते हैं। तो क्या फिलामेंट, एंथर, पॉलन, इन सब को मिला के क्या होता है? मेल पार्ट। और मेल को एक नाम से कहते हैं स्टेमन, एंड्रोशियम कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना?
अब देखिए होता क्या है इसमें, प्लांट के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक उठा हुआ पार्ट होता है ऐसा करके, और ये जो लाइन जा रहा है ना, इसे कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? देखो फ्लावर के पास भी स्टाइल है मेरे अलावा, मेरे पास तो है नहीं, फ्लावर के पास भी खुद का स्टाइल होता है वो। हाँ, कहने के मतलब मैं खराब दिखता हूँ। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टाइल। क्या कहलाएगा? स्टाइल। ये जो उठा हुआ पार्ट या उभरा हुआ हिस्सा लिखते हैं इसे कहते हैं ओवरी। क्या कहा जाता है? ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। अगर ओवरी का कोई इस जगह को ना तुम ब्लेड से काटो ना, आपको क्या दिखेगा? अंदर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्या? इसे कहते हैं ओव्यूल। इसे क्या कहा जाता है? ओव्यूल। क्या कहा जाएगा इसे? ओव्यूल। ठीक है, तो देखिएगा ओवरी, स्टाइल, और इसे क्या कहा जाता है? जो ओपनिंग है, पिस्टिल। क्या कहा जाता है? पिस्टिल। अच्छा, गायनोचे का दूसरा नाम क्या है? पिस्टिल। देखिएगा होता ऐसा है ना, जब हवा चलती है या कुछ भी, क्या वो नहीं समझ आ रहा क्या? कोई दिक्कत? कौन सा नाम दिया? किसे? जो पूरा प्लांट को होल्ड कर रखेगा वो थैलामस बाबू। यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल होल्ड करके रखना ना, ये हो गया थैलामस। थैलामस वो है जो आगे जाके, ये थैलामस, बात सुनिएगा, ये थैलामस वो हिस्सा है जो फ्लावर को प्लांट में कनेक्ट करता है। बात सुनिएगा, थैलामस वो है जो जाके क्या करता है? फ्लावर को प्लांट में कनेक्ट करेगा, वो होता है थैलामस। ठीक है, वो क्या होता है आपका? थैलामस। क्लियर हो गया यहाँ तक? पिस्टिल क्या, गैनोसियम क्या? अब देखिए होता क्या है, अगर इस चीज को जूम किया जाए, इस जगह पे क्या किया जाए, अगर जूम किया जाए, आपको छोटा सा नली खाली दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। आपकी नली पाइप जैसे दिख रही है ना, खाली ऐसा नहीं है। अगर इस जगह पे जूम कर दिया जाए ना, तो क्या देखने को मिलेगा? मैं इसको इतना बड़ा बना रहा हूँ, इसको मान लीजिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, यहाँ से क्या होगा? कोई पॉलिन जाएगा, तो इसके अंदर आपको ट्यूब दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्यूब, जिससे कि पॉलिन नीचे की ओर जा सके। ठीक है, बहुत सारे ट्यूब फेक होते हैं, बहुत सारे ट्यूब क्या होंगे? फेक होते हैं। और एक ट्यूब कोई ऐसा होगा जो कहां तक जा रहा होगा? अंदर तक आ रहा होगा। समझा पाए? तो इसके अंदर आपने पिस्टिल के अंदर देखा पॉलिन ट्यूब अंदर की ओर जा रहे होते हैं। सारे पॉलिन ट्यूब के अंदर ओवरी तक पहुंचेंगे? नहीं, बहुत सारे फेक होते हैं, एक ही खाली होता है जो कनेक्ट करके जाएगा। हाँ या ना? आपको मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखें, दिख रहा है? ये नहीं गया, ये नहीं गया, एक है जो पूरा अंदर की ओर जा रहा है। दिख रहा है आपको ये वाला? हाँ, ये वाला। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि सर इमेजिन कीजिए, अगर रोज के फ्लावर का गैमेट चाइना रोज में चल जाए, या हिबिस्कस में आप लोग कहते हैं, या फिर चंपा में चल जाए, चमेली में चला जाए, तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उसे एज अ, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको आप बी दे दो, क्या एक्सेप्ट करेगा? वो उसे जर्म्स या एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट समझ के रख लेगा, उसे यूज नहीं करेगा। नहीं, दोनों मिलेगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे गैमेट आता है, वो साइड में जमा कर देगा, उस क्या करेगा? साइड में जमा करेगा, क्या कहेगा? मेरा कोई यूज का नहीं है। समझा पाए? हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा बात सुनिए, होता क्या, जब मेल गैमेट यहाँ से पहुंचा, यहाँ पे ऐसे करके अंदर आएगा, यहाँ से घूम के ओवरी से ओव्यूल में, सपोज यहाँ से पहुंच रहा है, कैसे? यहाँ से पहुंच रहा है ओव्यूल में अंदर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये सब एग से दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? एग। क्या दिख रहा है? एग। तो और ये क्या है? ये आंसर ये जो है ना, ये है मेल गैमेट। ये क्या है आपका? मेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर ये होता है एग। एग क्या है आपका? फीमेल गैमेट। तो जैसे ही मेल गैमेट किसके अंदर पहुंचा? फीमेल गैमेट के अंदर पहुंचा, क्या हो गया? दोनों का फर्टिलाइजेशन। दोनों क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए।
यानी देखो मेल गैमेट के पास सिर्फ मेल का एक ही गैमेट रहेगा, हैप्लॉइड। फीमेल के गैमेट के तो सिर्फ एक ही गैमेट रहेगा, ये भी हैप्लॉइड। जैसे ही इसका एक हैप्लॉइड इसके हैप्लॉइड के साथ, जैसे मान लो हैप्लॉइड मतलब क्या एन होगा ना, ये भी एन होगा। एन और एन जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और यहाँ जाइगोट, जाइगोट के अंदर 2n हो गया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला, फ्यूज हो गया। उस फ्यूजन से क्या तैयार होता है, 2n, इसे वो कहता है जाइगोट। ये जाइगोट क्या करता है, आपके अंदर म्यूसिस करता है, मल्टीपल, यहाँ पे क्या होता है 4n करके डिवीजन हो रहा होता है। फिर यही आगे जाके प्लांट बनता है। क्या था, फ्लावर के अंदर सीड बनेगा, या फ्लावर के अंदर क्या होता है फ्रूट बनेगा, फिर उस फ्रूट के अंदर सीड बनेगा। हाँ, जो आप पार्थेनोकार्पी की बात कर रहे हैं क्या, जैसे मान लीजिए यही पार्थेनोकार्पी में होता है, जब लोग ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं या गिबरलिन का स्प्रे कर देते हैं तो वो सीधा ऐसे चला आता है, अंदर पहुंच जाता है और जाके क्या कहता है गैमेट को, कहता है कि मैं ही तो गैमेट हूँ, और उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है, प्लांट बनाता है, फ्रूट बनाता है। लेकिन जब सीड बनाने की बारी आती है तो क्या देखा जाता है कि वो तो गैमेट है ही नहीं, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए खाली फीमेल गैमेट तो सीड नहीं बना सकती, इसलिए सीड की जगह होती है लेकिन सीड बना नहीं होता। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हम लोग जो प्लांट का ये जो ओवरी बात सुनिएगा, जो पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा। देखिएगा, अच्छा ये जो आपको देखिएगा यहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये ओवरी है। ये क्या है आपका, यही आगे जाके फ्रूट बन जाता है, यही आगे जाके क्या बन जाएगा आपका, फ्रूट, आम बन जाएगा। तो ये आम की गुठली बन जाएगी, ये आम का कवर बन जाएगा, छिलका बन जाएगा। ये जो आपको बीच जो मैंने शेड किया ऐसे लाइन, ये बन जाएगा उसका आम का वो पार्ट जो आप खाते हैं, फ्लेशी पार्ट। तो हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, फ्लेशी पार्ट, यानी ओवरी खा रहे होते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, ओवरी। तो ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और व्हील किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। समझा पाए। हाँ यार, जो फ्रूट नहीं बनेगा तो उसका क्या होता है, वो आपका अलग टाइप हो गया। एक होता है आपका हो जाता है क्या, एक फ्लावरिंग प्लांट, एक होता है आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट लोअर कास्ट में चला जाता है। फ्लावर ठीक है, इसीलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। किस बारे में बात कर लेते हैं, पॉलिनेशन क्या है। देखो पॉलिनेशन मतलब होता है ना मेल का गैमेट, ठीक है, फ्लावर के अंदर का जो मेल गैमेट है वो फ्लावर के फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। फ्लावर के अंदर का मेल गैमेट उसी प्लांट के या फिर बगल में सेम काइंड का फ्लावर है, बगल में सेम काइंड का फ्लावर है, इसका मेल गैमेट इसके फीमेल गैमेट के साथ मिले, या तो इसका मेल गैमेट इसके फीमेल गैमेट के साथ मिले, ये प्रोसेस ही कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट ऑफ फ्लावर मीट टू द फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कैसे भी पहुंचे, अगर नेचुरल पहुंचेगा तो नेचुरल पॉलिनेशन, अगर हम लोग करवाएंगे तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग कहा जाता है। नहीं कहा क्रॉस करा दो, ये कराना, हाँ ब्रीड करा दो, वही कहलाता है आर्टिफिशियल। समझा पाए। तो दो तरह के पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी। अब बात सुनिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। देखिए इस तरह समझिएगा, ये एक प्लांट है ए, एक प्लांट है आपका बी, यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ फ्लावर लगा हुआ है, दोनों सेम फ्लावर वाले प्लांट है। देखो हो सकता है कि इसका गैमेट मेल इसी का फीमेल में पहुंच जाए, आया ना, इसका इसके अंदर पहुंचे, इसका इसके अंदर पहुंचे, यानी कहने का मतलब क्या, खुद का खुद के अंदर आया या खुद के फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट के अंदर होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। खुद के प्लांट में होगा तो क्या कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ या ना। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन का पॉसिबिलिटी क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन का पॉसिबिलिटी तब होगा जब मेल गैमेट यहाँ पे होगा और फीमेल गैमेट का जब पिस्टल पार्ट है वो यहाँ पे होगा, तभी ना तो पॉलिन निकलेगा, सीधा गिर जाएगा। नहीं समझा पाए। अगर आपका मान लो ये फ्लावर है, उसका मेल गैमेट यहाँ पे है, पॉलिन यहाँ पे, तो यहाँ से निकला फीमेल गैमेट वाला पार्ट यहाँ पे, सीधा यहाँ से निकलेगा, सीधा इसके अंदर गिर जाएगा। पॉसिबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन करने का। अभी इमेजिन करो मेल गैमेट यहाँ पे रहता है, जो फीमेल वाला यहाँ पार्ट है, और मेल वाला यहीं पे, जा पाएगा खुद से, तो ये जनरली क्या करेगा, क्रॉस करेगा। समझा पाए। सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर है, सोयाबीन, ऑर्किड, सनफ्लावर, व्हीट, राइस, बार्ले, ओट, टमाटो, पोटैटो। क्रॉस पॉलिनेशन
क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत उसे पड़ती है। देखो जनरली क्या होता है ना, मैंने जो आपको फ्लावर बताया उसके अंदर चारों पार्ट थे, मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट था, कैलिक्स और था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर फ्लावर के अंदर चारों पार्ट होंगे। देखो ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल, या तो मेल या तो फीमेल। हम लोग काव कहते हैं, गोट कहते हैं, ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। फ्लावर बहुत सारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, उसके अंदर मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है। अच्छा बताओ, जिसका मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी हो, किसी पर डिपेंड रह सकता है क्या? बोले खुद से डिपेंडेंट है भैया, हम खुद से सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। तो जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करती है, खुद से रिप्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन अगर उसका पोजीशन अप एंड डाउन है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद से तो नहीं जाएगा। तब उसको क्या होगा, फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा दे। अब कहते हैं सर कौन क्रॉस पॉलिनेशन करा सकता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, उसके बाद वाटर, एयर, इन सब से हो सकता है, खुद से तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन किसके अंदर हुआ? ग्रेप, एप्पल, मेज, ऑर्किड, गुआवा। ठीक है, अच्छा देखिए, पॉलिनेशन में जो एजेंट लगते हैं उसे कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, होता है बायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग एजेंट, और ये क्या होता है आपका अबायोटिक, ये नॉन लिविंग एजेंट। अब देखिए ये आपका सवाल इस तरह से आएगा, एयर के द्वारा, देखिए यहाँ पे क्या दिया, एजेंट एयर, एयर तो आपका अबायोटिक है। एयर के कारण किसका पॉलिनेशन होता है? एयर के कारण होता है पैडी, उसको कहते हैं एनिमोफिलस। आपसे कहा जाएगा एनिमोफिलस, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, तो एनिमोफिलस किसके अंदर मिलाइएगा? आपको पता होना चाहिए क्या होगा, एयर पॉलिनेशन है, तब ना एयर से आके मिलाइएगा ना। एनिमल से तो हम लोग हमेशा एनिमल की सोच में लेते हैं। अब याद रखिएगा, जो एयर से जाता होगा पॉलन, एयर से पॉलिनेशन होता होगा, याद रखिए उसमें तो वेस्टेज बहुत होता है। इमेजिन कीजिए आपके पास बालू बहुत सा दिया गया हाथ में, और आपके एक छोटी सी पतली पेंसिल जैसा कांच की नली है, आपने बीच डेस्क पर रखा, आपसे कहा गया इसके अंदर क्या होगा, एक बालू का दाना जाना चाहिए। आप एक एक करके फेंकेंगे, उसके अंदर गिरेगा। आपने दूर में लिया, हाथ में मुट्ठी भर रेत लिया, ऐसा फेंक दिया, हवा में उछाल दिया, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर वेस्टेज है। तो आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन बाय एयर हुआ ना, ऐसा वेस्टेज बहुत होता है। इसमें क्या होता है, वेस्टेज बहुत होता है। और ये पॉलन तभी आपका एयर में जा सकता है जब इसका जो पॉलन है ना वो हल्का हो। क्या हो, हल्का हो, थोड़ा फेदरी हो, कि हल्का लगे तो आराम से उड़ पाए, यानी इसके ऊपर साइड से में रोए रोए निकले रहेंगे कि हल्का सा भी हवा आएगा तो दूर तक फैल के जा सकता है। समझा पाए? अब आता है, अब देखो, अब आता है क्या, वाटर। वाटर से जो होता है पॉलिनेशन उसे कहते हैं हाइड्रोफिलस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है सर, इसका जो पॉलन होगा ना वो वाटर प्रूफ होगा, फ्लोटिंग इन वाटर होगा। नहीं सर कैसे? देखिए कमल का पौधा इमेजिन कीजिए पानी के सरफेस पे है। कमल का पौधा क्या है, पानी के सरफेस पे, ऐसे करके आपने देखा। अब ये क्या होता है, हवा के कारण पौधा क्या होता है, पानी के अंदर ऐसे गोते लगा के निकलता है। तो इसके ऊपर में जितने, यहाँ पे जितने भी पॉलन होते हैं सब पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। सब क्या करेंगे, पानी के ऊपर। अब बहुत सारा पॉलन निकलेगा तो बहुत सारा भर गया इसके अंदर। अब दूसरा फ्लावर जो लोटस का ही है वो ऐसे कर रहा होगा, तो हो सकता है कि वो पॉलन उस पानी के साथ इसके अंदर आ जाए और पॉलिनेशन हो जाए। तो क्या हुआ, पॉलिनेशन बाय वाटर। इसके अंदर भी वेस्टेज बहुत है। इंसेक्ट, तो आपको पता होगा इंसेक्ट जब क्या किसी भी पेड़ के ऊपर या फूल के ऊपर बैठती है तो उसका रस चूसने के लिए बैठती है, या फिर उसके कलर से अट्रैक्ट होकर बैठती है। तो जैसे बैठती है तो बहुत सारे पॉलन उसके ऊपर चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो खुजली होने लगती है। तो जब खुजली होता है तो वहीं पर खुजलाते हैं, तो क्या होगा, सारा पॉलन उड़ने लगता है। तो आसपास ही फीमेल गैमेट वाला आपका पिस्टिल होगा उसके अंदर चला जाएगा, या फिर वहाँ से निकल के कहीं दूसरे फ्लावर है तो आसपास सेमी फ्लावर होगा, दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ गए और वहाँ पे आकर झाड़ने लगे तो उसके अंदर गैमेट चला गया। इस तरह से पॉलिनेशन होता है। इसे कहते हैं एंटोमोफिलस। और बाय बर्ड होता है, आपने देखा होगा इस बर्ड को, हमिंग बर्ड ऐसा है, बहुत छोटी बर्ड है, ये रस पीने के लिए अंदर चढ़ी, हेयर या स्किन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे पॉलन चिपक गया, दूसरे फ्लावर में गई, पॉलन चला गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा, ये ऑलरेडी डिस्कस है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मेल गैमेट क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या पॉलिनेशन हुआ, मेल गैमेट कहाँ पहुंचा, फीमेल गैमेट के पास। मेन गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इनकम्प्लीट, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचा, यानी हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड दूसरे हैप्लॉइड के पास पहुंचा, दोनों ने क्या किया आपस में, फ्यूजन।
फ्यूजन करके बना जायगॉट, क्या बना जायगॉट, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या कहा जाता है। और जायगॉट आगे जाके बनता है एम्ब्रायो, जायगॉट क्या बनेगा आगे जाके एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो आगे जाके क्या बनेगा, फ्रूट या फिर सीड, और वही सीड को हम लोग कलेक्ट करते हैं, वही सीड को सो कर देंगे तो नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट जो छोटा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो करने के बाद कुछ हेरिडिटी या जेनेटिक्स कर देंगे, ठीक है। इसमें इतना ही।